हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी दो स्ट्रेटेजीज है जिसको अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाओगे। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि स्ट्रेटेजीज की बात हो रही है तो स्ट्रेटेजी है की। देखिए भाई, स्ट्रेटेजी जो है वो है अपनी ऑप्शन रिलेटेड स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात, जब भी हम ऑप्शन की बात करते हैं हमारे पास दो चीज आती है। बोले एक क्या आती है? बोले एक आती है बाय, और दूसरी क्या आती है? दूसरी आती है सेल। तो क्या आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी से मास्टर बन पाओगे? बोले नहीं पॉसिबल है। कैसे पता? अगर मैं सिर्फ सेलिंग करूंगा तो क्या प्रॉफिटेबल निकल सकता हूं? इट टेक्स टाइम। अगर मैं सिर्फ बाइंग करूंगा तो मेरा रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं बड़ा तो बहुत जल्दी बन जाऊंगा पर रिस्क बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर मैं गड़बड़ी हो जाती है, मैं कुछ गलत कर लेता हूं या कुछ गलती हो जाती है तो मैं इतना पीछे चले जाऊंगा कि मुझे उसे कवर करने में टाइम लगेगा। मुझे कहीं और से कवर करके आना पड़ेगा, कोई अदर जगह से कवर करना पड़ेगा। मैं मार्केट से आकर के लॉस रिकवर नहीं कर पाऊंगा। इसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको कैसे टैकल करना चाहिए और कितने लॉस पर आपको रुकना चाहिए, मार्केट से ब्रेक लेना चाहिए। इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। अभी अपन ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करना है तो मेरे पास ऑप्शंस की दो स्ट्रेटेजीज है, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। एक मैंने कर दिया है कि भैया मैं एक सेलिंग की स्ट्रेटेजी चलाऊंगा, एक बाइंग की स्ट्रेटेजी चलाऊंगा, दोनों को चलाऊंगा। जब मैं दोनों को चलाऊंगा तो लॉन्ग टर्म में अपने आप ही प्रॉफिटेबल निकलूंगा। अब अपन एक एक करके दोनों को समझेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होगा पर आपने कभी इस नजरिए से उसको देखा नहीं है। देखिए क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूं बुलपुट की, जैसे इसमें से सेलिंग साइड की स्ट्रेटेजी है बुलपुट। अब आदमी बोलेगा भाई कि बुलपुट में ऐसा क्या है? मैंने प्रीवियस भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो लोगों के नीचे कमेंट क्या है? कमेंट में यही थे कि भाई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वर्क करती है क्या? क्या इस तरीके से सही में काम करती है? भाई आप देखो निफ्टी का नेचर क्या है। निफ्टी का नेचर है हमेशा ऊपर जाने का। अब ऐसा क्यों है? ऐसा मैं हर बार बताता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कोई सा भी निफ्टी का स्टॉक खराब होता है वो उसे रीशफल करके आउट करते हैं और एक नया स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 से उठा के लाते हैं। ऐसे में क्या होता है, चाहे यस बैंक हो, चाहे यूपीएल हो, चाहे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो, ऐसे जो स्टॉक्स गड़बड़ करते जाते हैं उनको एनएससी क्या करता है? आउट करते जाता है और उसकी जगह पे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक लाते चले जाता है। जैसे कि नेस्ले आ गया, जैसे आपको दिखा भी श्रीराम फाइनेंस आ गया, तो इस हिसाब से दूसरे दूसरे स्टॉक आते चले जाते हैं और अल्टीमेटली निफ्टी क्या करते चले जाता है? आउट परफॉर्म करते चले जाता है। इस हिसाब से आप देखोगे निफ्टी की ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रोटेट करना, रीशफल करना और स्टॉक को चेंज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में जब निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या है? सेल की स्ट्रेटेजी और एक बाय की स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले फटाक से सेल की स्ट्रेटेजी समझते हैं एकदम शॉर्ट में। जब हम सेलिंग की बात करते हैं कि भैया सबसे पहली चीज हमारे पास सेल की कौन सी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, तो हमारे पास अवेलेबल है स्प्रेड्स। अब स्प्रेड का क्या मतलब है? स्प्रेड का मतलब यह है कि भाई मेरे पास अगर एक कॉल होगी तो एक कॉल और होगी, अगर मेरे पास एक पुट होगी तो एक पुट और होगी। उसे हम कहते हैं स्प्रेड। कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक्स विथ सिमिलर ऑप्शन, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्प्रेड्स। अब सिमिलर क्या हो गया? कॉल सिमिलर हो गई, पुट सिमिलर हो गई, तो इस हिसाब से जो है स्प्रेड्स बनाए जाते हैं। निफ्टी का नेचर मुझे क्या पता चल गया? बोले ऊपर की तरफ जाने का है। बोले बहुत बढ़िया। अगर निफ्टी का नेचर ऊपर की तरफ जाने का है, इसका मतलब मुझे क्या ध्यान रखना है कि मेरे को हमेशा किस साइड ट्रेड करना है? बोले पुट साइड ट्रेड करना है। मैं क्या करूंगा? पुट के स्प्रेड बनाऊंगा जिसमें एक पुट होगी मेरी सेल और एक पुट होगी मेरी क्या? बोले बाय। इस हिसाब से जो है मुझे लॉन्ग टर्म अपना ट्रेड रखना है। मैं पोजिशनल इसी हिसाब से बनाऊंगा। अब कैसे बनाऊंगा आपको ध्यान रखना है। निफ्टी में आपको क्या करना है? दो ईएमए प्लॉट करना है आपके अनुसार कि आप इसको कैसा देखते हो, और मुझे चाहिए फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन मतलब कि मैं ट्रेड जल्दी जल्दी कर पाऊं। अगर ट्रेड जल्दी जल्दी करना है तो आपको अपने चार्ट पे प्लॉट करना चाहिए 34 ईएमए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ईएमए होता है निफ्टी के लिए। एक आप देखोगे 34 और दूसरा आप देखोगे 20 ईएमए। ये दो ईएमए आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लो। जब जब निफ्टी 20 ईएमए के पास आएगी मैं क्या करूंगा? एक बुल पुट बनाऊंगा, यानी कि एक पुट सेल करूंगा, एक पुट बाय करूंगा। अगर इन दैट केस उसका स्टॉप लॉस होता है और प्राइस नीचे की तरफ जाती है तो जब प्राइस 34 ईएमए के पास में आएगी तब मैं जाकर के एक बार फिर से पुट सेल करूंगा और पुट बाय करूंगा। और कब कब करूंगा? जैसे भैया निफ्टी चल रही है, सुनना ध्यान से, मैं आपको तरीका बताता हूं। अभी कैसे बनाएंगे मैं ये भी बता रहा हूं, पर पहले आप सुन लीजिए। निफ्टी ऊपर की तरफ चल रही है, ये मेरा ईएमए चल रहा है, प्राइस आई, ईएमए को टेस्ट करी, मैंने एक बार क्या बना दी? बुलपुट बना दी, ठीक है। प्राइस अगर वापस से जंप कर गई, मेरे को क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। इतना क्लियर? मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं। निफ्टी चल रही है ऊपर की तरफ, ये आया मेरा ईएमए। अब जब तक ऊपर की तरफ जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस लौट के वापस आई। वापस आने के बाद यहां पे क्या करा उसने? ईएमए को टेस्ट करा और वापस से जंप ले लिया। तो जब आपको ईएमए पे टेस्ट होकर के प्रीवियस कैंडल का हाई निकलता दिखाई दे, उस वाले केस पे आपको क्या करना है? बुलपुट बनाना है। अब ये 20 भी हो सकता है और ये 34 भी हो सकता है। अब अगर यहां से 20 ब्रेक हो जाता है तो प्राइस कहां जाएगी? 34 पे जाएगी। तो आप क्या करना? 34 पे जाके बुलपुट बनाना। ऑटोमेटिकली पता चलेगा आपको, अगर प्रीवियस हाई निकलेगा तो ही बुलपुट बनाना है। प्राइस 34 पे जाएगी, पलट करके प्रीवियस हाई निकालेगी, मैं फिर से बुलपुट बना दूंगा। अभी मैं आपको चार्ट पे लेकर के चल रहा हूं, चार्ट पे लेकर के आपको ये कंडीशन क्लियर समझ में आएगी। तो पहले सीधे चलते हैं चार्ट पर। अब एक बार ही समझ लेते हैं पहले कि बुलपुट कैसे बनाएंगे। बुलपुट समझने का सीधे चलेंगे चार्ट पर। तो देखिए यहां पे मैं बुलपुट बनाऊंगा डीप आईटीएम। डीप आईटीएम मतलब कि भाई अगर निफ्टी लेट सपोज जब 20 पे आई तो कितनी थी? बोले 21,800 थी। क्लियर? ठीक है।
अब मुझे दिख रहा है कि जैसे उसने कैंडल निकालेगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो जब वो कैंडल निकालेगी तो उसका रेट होगा 22,000। अभी कैसा कैंडल निकालेगी वो भी मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं। जब वो कैंडल निकालेगी उसका रेट होगा 22,000, और मेरे को क्या करना है, मुझे बेचना है 22,500 की पी इन द मनी, डीप आईटीएम चले गए हम। ये वाली पी को मैं शॉर्ट करूंगा और बाय किसको करूंगा, 21,800 के आसपास की पी को मैं बाय कर दूंगा। अब ये जो मोमेंटम आएगा, इस पूरे मोमेंटम में मुझे ये वाली पी में प्रॉफिट मिलेगा। ये कौन सा ट्रेड है, बोले ये वीकली है। ये कौन सा ट्रेड है, ये वीकली ट्रेड है। हम इसमें वीकली ही करेंगे। अगर एक्सपायरी में 3 दिन बचे हैं तो बोले वीकली। अगर एक्सपायरी कल ही है तो भाई, अगर एक्सपायरी कल ही है तो फिर तो आपको नेक्स्ट वीक जाना पड़ेगा। पर अगर 3 दिन से कम बचते हैं, जैसे 2 दिन भी बचते हैं, लेट सपोज अपन निफ्टी पे ट्राई कर रहे हैं, तो निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, बोले गुरुवार को होती है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को है तो मैं क्या करूंगा, बुधवार के दिन ही सिर्फ जो है इस वाले हफ्ते का नहीं बनाऊंगा। अगर बुधवार को ट्रेड मिलेगा तो नेक्स्ट वीक जाऊंगा, अगर गुरुवार को ट्रेड मिलेगा तो नेक्स्ट वीक बनाना ही है। पर अगर आपको ट्रेड ट्यूसडे को भी मिलता है तो गो फॉर करंट वीक, ये चीज का ध्यान रखना है। तो जो प्रीमियम इरोड होंगे वो तेजी से होंगे आईटीएम के। अगर मार्केट इंट्राडे मूव कर गया, या गुरुवार को मूव कर गया, या बुधवार को मूव कर गया, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो सुपर फास्ट मिलेगा। और हमें चाहिए क्या, इससे तेज पैसा चाहिए। क्या इसमें हम बहुत सारी बार ट्रेड कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हमको महीने में 1 से 2 बार अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। सीधे चलेंगे चार्ट पर और आगे बात करेंगे। अगर वीडियो की लेंथ लंबी जाएगी तो ये वाली प्रॉपर स्ट्रेटेजीज आपको 2 पार्ट में मिल जाएगी, जिसमें पहला पार्ट होगा कि अगर आप सेलिंग साइड काम करते हैं, अगर आप निफ्टी में सेलिंग साइड लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। और सेकंड पार्ट में अपन ये समझेंगे कि जब मेरे को जो है निफ्टी पर बाइंग से जो है ट्रेड करना है तो वहां पर कैसी स्ट्रेटेजी का मुझे इस्तेमाल करना है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा फॉर द पार्ट 2। अभी चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो अब जो है हम यहाँ पर किस पे आ गए हैं, बोले ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ गए। सबसे पहले मैंने 2 ईएमए प्लॉट कर दिए, एक 20 ईएमए जो कि ब्लू कलर का है, और दूसरा कौन सा प्लॉट किया, 34 ईएमए जो कि येलो कलर का है। मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे आपको बनाने बुलपुट। थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। अब आप देखते जाएगा जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि बुलपुट कैसे बनेगा और क्या सिचुएशन होगी। प्राइस ऊपर से नीचे आई, 20 के पास आई, 34 के पास आई। अब आप यहाँ पे देखते हैं, इस वाली जगह पे हम ट्रेड करने का प्रयास करते हैं कि क्या हम ट्रेड कर पाते हैं। तो अब देखिए क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ प्राइस पहले जिसे जंप करके खुली कहाँ पे, 20 के ऊपर। ये 20 है, ये हमारा 34 है, ठीक है। 20 के ऊपर खुली, मैंने वेट किया, मुझे कुछ नहीं करना है अभी। क्यों, क्योंकि 20 पे मेरे को कोई सिग्नल मिला नहीं मिला। मुझे क्या चाहिए, अगला कैंडल एक क्रॉस चाहिए 20 के हाई के ऊपर या फिर उसके क्लोज के ऊपर। मुझे कैंडल का क्लोज चाहिए। मिल रहा है, बोले नहीं मिल रहा है। प्राइस नीचे की तरफ गई, 34 पे पहुंची। अब 34 पे पहुंचने के बाद मुझे चाहिए कि जब भी प्राइस इस वाले कैंडल के ऊपर निकलेगी मैं एंट्री कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे टेस्ट लिया, और टेस्ट करने का सीधे जंप लिया, सीधे जंप लिया। मेरा ट्रेड यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब यहाँ मेरा बुलपुट बन गया। मैंने जो ट्रेड बनाया उसमें क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं ट्रेड से आउट हो गया। तो ये कौन सा ट्रेड कंसीडर हो गया, बोले लॉस वाला ट्रेड कंसीडर हो गया, ठीक है। अब प्राइस कहां आई, बोले फिर से 34 पे आई। अब की बार फिर से कैंडल उसने क्रॉस किया। जैसे उसने कैंडल क्रॉस किया, मेरे को क्या मिल गया, बोले भैया एंट्री मिल गई। अब की बार मैंने बुलपुट बनाया, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ, प्रॉफिट आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे आई, 20 पे टेस्ट हुई, 20 के बाद 34 पे टेस्ट हुई, प्राइस ने हाई निकाला, मैंने यहाँ पे बुलपुट बनाया, प्राइस कहां गई, ऊपर चली गई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे बुलपुट कैसे बनाना था। देखिए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही छोटी छोटी रैली की, जहां पर निफ्टी कंटिन्यूअसली साइडवेज होकर के मूव कर रही है। अगर यही आप नीचे से ट्रेंडिंग मार्केट देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, और मुझे हर महीने में 2 से 3 बार बुलपुट बनाने का मौका मिलता है। और थोड़ा सा अगर सेफर साइड जाना चाहूं तो महीने में 1 बार मुझे जरूर बुलपुट बनाने का मौका मिलेगा, जिसमें मैं 100% प्रॉफिट बनाने की संभावना बना ले जाऊंगा। अब देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। प्राइस ने यहाँ पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद हाई निकाला, यहाँ पर मेरी एंट्री आ गई। अब यहाँ पे एंट्री में मैं करूंगा क्या, मार्केट कहाँ है, बोले 21,800, ठीक है। दिन कौन सा है, हम दिन देखते हैं। बोले यहाँ पे दिन है 14 फरवरी का बुधवार। तो बात खत्म हो गई। अब मुझे यहाँ पे बुधवार के दिन ट्रेड कौन सा करना है, बोले अगले हफ्ते का करना है। तो ठीक है, जो भी नेक्स्ट एक्सपायरी होगी उसके गुरुवार का मैं क्या करूंगा, डीप आईटीएम पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। अगली एक्सपायरी कब है, अपन चलते हैं थर्सडे को। भैया 22 फरवरी की एक्सपायरी है, ठीक है। मैं शॉर्ट क्या करूंगा, अब यहाँ पर मार्केट क्या 21,800, मुझे जाना है कम से कम 500 से 600 पॉइंट अंदर। 500 पॉइंट अंदर जाने पे मैं पहुंच जाऊंगा 22,300, और 600 पॉइंट अंदर जाने पे 22,400। लेवल क्या दिखाई देता है, बोले 22,500 का। फिर भी अपन ये मान के चलते कि ऑन द सेफर साइड 500 रुपए के अंदर डीप आईटीएम अपन शॉर्ट करते हैं। अपन यहाँ पे शॉर्ट क्या करते हैं, बोले यहाँ पे अपन शॉर्ट करते हैं 22,300 की पुट ऑप्शन पी, ठीक है। और 22,300 की पी शॉर्ट करते हैं, और बाय क्या करते हैं, बोले बाय हम करते हैं यहाँ पे नीचे की 21,700 की, 21,600 की पी अपन बाय कर लेते हैं फॉर अ हेज। हेज रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोमेंटम कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम गलत हुए और मार्केट गलती से यहां खुली, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां आप सोच रहे थे ऐसा ऐसा होगा, मार्केट यहां खुली, हमारा रिस्क लिमिट होना चाहिए। हम जितना कमाने जा रहे हैं उससे कम दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर प्राइस ने किस हिसाब से मूव किया है कि भैया जो ऑप्शन हमने शॉर्ट किया वो शॉर्ट किया 500 रुपए से बड़ा, और जो बाय किया वो किया 200 रुपए के आसपास का। ऐसे में अगर मार्केट नीचे भी गिरेगा तो ये 500 वाला 200 वाले लगभग एक स्पीड से नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे। पर जब मार्केट ऊपर चलेगा तो ये 200 वाला धीमा धीमा घटेगा और ये 500 वाला स्पीड से घटेगा।
और हमको अल्टीमेटली प्रॉफिट बनेगा। तो इस हिसाब से पैसा बनाया जाता है। अब देखिए कंडीशन क्या बनी, अगर आपने 22,300 शॉर्ट करके 21,600 बाय कर लिया होता, जिसमें प्रीमियम 200 रुपए का मैं ज्यादा लेके चल रहा हूं, ये प्रीमियम और भी कम होगा, तो कंडीशन क्या बनेगी कि आप देखोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक एक्सपायरी है, आपका प्राइस का पहुंच गया 22,225 के आसपास पहुंच गया। मतलब लगभग आपका बेचा हुआ ऑप्शन ही 75 रुपीज के आसपास का रह गया होगा। प्रीमियम मिला के आप देखोगे वो 100 रुपए के आसपास का बचा। ट्रेड खत्म हो गया, चाल खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। आपको इस वाले हफ्ते प्रॉफिट आया। अब आप देखिए एक्सपीरियंस हमने शुरू कहां से किया, लॉस से शुरू किया और बढ़ते 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 हमने क्या देखा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है कि यहां पे आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट देख रहे हो। फिर से समझते हैं, आगे देखिए क्या कंडीशन बनी। प्राइस का आई 20 पे, कैंडल तोड़ा, जैसे यहां पे कैंडल तोड़ा क्या कंडीशन बनी भैया, इस वाली जगह पे मैंने फिर से बनाई बुल पुट, प्राइस होल्ड हो गई, अगले गुरुवार तक प्राइस होल्ड हो गई, मेरा ट्रेड आउट हो गया, मैं आउट हो गया ट्रेड से। फिर वापस से प्राइस कहां आई, बोले 20 पे नीचे आई, 20 पे नीचे आने का उसने 20 को भी तोड़ दिया, 34 को भी तोड़ दिया। हम आराम से बैठे, हमारा काम क्या है, आराम से वेट करना। अब जब प्राइस नीचे आ गई तो यहां पे स्ट्रेटेजी कौन सी आ जाएगी, बाय वाली। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि बाय वाली स्ट्रेटेजी कौन सी इस्तेमाल करनी है। ये वाली बहुत ही कनेक्टिंग वीडियो और बहुत ही प्यारी वीडियो है, जो आपको निफ्टी में आने वाले समय में लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करके देगी। कंडीशन क्या है कि आप ऑप्शन से ट्रेड कर रहे हो, पर आप कर क्या रहे हो, आप जब निफ्टी नीचे आ रही है आप पुट ऑप्शन बेच रहे हो, और पुट ऑप्शन बेचने पे आप देखिएगा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो बड़ी ट्रेडिंग करते हैं वो पुट ऑप्शन बेच करके ही ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक नाम बोलूं तो वॉरेन बफेट। अब आप लोगों को लगेगा कि यार वो तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कभी भी उनकी थ्योरीज उठा के पढ़िएगा तो वो ये बोलते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरता है मैं उनकी पुट ऑप्शंस बेचता हूं। पुट ऑप्शन बेचने से क्या होता है कि मार्केट बढ़ने पे हमें पैसा आता है। तो ऐसे में उनकी उम्मीद क्या होती है कि अगर मार्केट नीचे गिरता ही चले जाएगा तो मैं उसकी डिलीवरी ले लूंगा, मैं उस स्टॉक को खरीद लूंगा, जितने मैंने पुट ऑप्शंस बेचे मैं उतना ही स्टॉक खरीद लूंगा। तो इस हिसाब से जो है एक्चुअली में पुट ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, और वही हम यहाँ पर निफ्टी पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने 20 को भी निकाल दिया, 34 को भी निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारी बाय वाली स्ट्रेटेजी एक्टिव हो जाती है। अब वो बाय कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हाल पुट ऑप्शन का ट्रेड यहाँ से क्या होता कि प्राइस जैसे नीचे घूमती वापस से रीगेन करती, ये वाले जो स्विंग हाई थे ये खत्म हो गए, यहाँ पे फिर से बुल पुट की एंट्री आती, फिर हमारा प्रॉफिट बनता। फिर वही केस, आगे बढ़े, ऊपर गया और मार्केट पूरा ऊपर जाते चले गया, पैसा आ गया, मार्केट नीचे आया 2034 निकाल दिया, घूम के रीगेन किया, जैसे रीगेन किया फिर ट्रेड बनाया, फिर प्रॉफिट। तो लॉन्ग टर्म में जो है हम इजीली इस वाली स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बना सकते हैं। बस हमें ये बिलीव रखना है कि प्राइस घूमेगी तो मैं बुलपुट बनाऊंगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट बना ले जाऊंगा। जितना इजी गेम दिखाई देता है उतना इजी एग्जीक्यूशन में नहीं होता है, क्योंकि हमें यहां डिसीजन लेना होता है। जिस दिन डिसीजन की बारी आती है उस दिन तो भैया वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वही कोई सिस्टम तो है नहीं, डिपेंड कैसे करेगा, पर्सन टू पर्सन करेगा। तो आज मैंने आप लोगों से दो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी थी कि भैया दो स्ट्रेटेजी होती है जो कि आपको निफ्टी पर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में हेल्प करती है। एक होती है सेलिंग साइड, एक होती है बाइंग साइड। सेलिंग के लिए हम करते हैं बुलपुट, बाइंग के लिए क्या करते हैं भैया मैंने डिस्कस नहीं करा। स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी में बाइंग का इस्तेमाल कैसे करना है, सेलिंग में क्या करना है, 2034 का रीगेन होगा या 2034 होल्ड हो रहा है तो हम ट्रेड कर रहे हैं। पर यहां पर बाइंग के लिए क्या करना है, बाइंग के लिए भी कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मार्केट इसे बार बार नीचे की तरफ आ रहा है और ऐसा कंटिन्यूअसली चलते चले जा रहा है तो मैं कितनी बार पैसा कमा सकता था निफ्टी पर। अब जब यहां से ऐसी बड़ी रैली आई, अब देखिए बुलपुट की क्या दिक्कत होती है कि बुलपुट में ऐसी बड़ी रैली में मैं कभी पैसा नहीं कमा पाऊंगा। तो क्या मेरे पास कोई अदर साइड की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, तो जी हाँ बिल्कुल बाइंग वाली स्ट्रेटेजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि बाइंग वाली वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में निफ्टी पर वेल्थ बना के देगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।